करंट अफेयर्स हैं, मैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसके पहले फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आप हमें कमेंट में आंसर करके जरूर दीजिएगा। अगर आपको आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दाहोद, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, ठीक है। इसका आप हमें कमेंट में आंसर करिएगा, नहीं तो फिर मैं अंत में वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो भारत के स्थान रही है वो रही है 40वां, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत 40वें स्थान पे रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वीं रैंक प्रदान किया गया है भारत को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 2015 में भारत का कौन सा स्थान था? 21वां स्थान था, यानी 81वां स्थान था, जबकि 2023 में भारत का 40वां स्थान है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है और तीसरे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट है, जबकि फ्रेंड्स चौथे स्थान पे सिंगापुर है। तो आपको कौन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स? पहला स्थान आपको रखना है कि पहले स्थान पे कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो स्विट्जरलैंड पहले पे है। और भारत किस में रैंक क्या है? तो भारत किस में रैंक है? 40। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंडेक्स लेटेस्ट करंट अफेयर्स की। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का विकास खिताब हासिल किया है फ्रेंड्स? तो इस सिंगापुर ने, ठीक है ना। सिंगापुर ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ने, ठीक है। अगला है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 165 देशों में भारत को एक 87वें स्थान पर रखा गया है, यानी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में फ्रेंड्स 165 देश कुल हैं, जिसमें से भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 87वां रैंक दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पे है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है फ्रेंड्स वो 127वें स्थान पे है। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 161वां है। कुल 180 देशों की सूची में भारत को 161वां नंबर प्रदान किया गया है। वहीं विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों की श्रेणी में 38वें स्थान पे, याद रखिएगा। यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, जिसमें भारत की रैंक क्या है? 38वीं रैंक है, ठीक है। वहीं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? तो इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स ये भारत की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर आई है, ठीक है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स, जो 126 जो है ये फ्रेंड पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान फ्रेंड्स 180वां, ठीक है। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में सबसे अच्छा रहने योग्य यानी उत्तम शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। किस देश ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स इस बार सिंगापुर हासिल किया है। इसके पहले लगातार जो है फ्रेंड्स वो जापान जो है शीर्ष स्थान पे आता था, ठीक है। लेकिन इस बार जापान को पछाड़कर सिंगापुर फर्स्ट निकल गया है, जबकि जापान दूसरे नंबर पर चला गया है। यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा के ऑल करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बाद में पीडीएफ आपको प्रदान करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु हथियारों के तेज विकास की नीति को अब अपने संविधान में शामिल कर लिया है? तो फ्रेंड्स ये किया है उत्तर कोरिया ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने फ्रेंड्स परमाणु हथियारों के तेज विकास के लिए संविधान में इसकी नीति को शामिल कर लिया है, ठीक है।
उत्तर कोरिया ने एक अहम बदलाव के तहत परमाणु हथियारों को तेज विकास की नीति को अब अपने संविधान में शामिल कर लिया है। अब कानून बनने के बाद उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों का विकास तेजी से आ सकता है। बात आती है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो क्या है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान, और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जिसे तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। किस देश ने वांगसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है, तो ये किया है फ्रेंड्स उत्तर कोरिया ने ही वांगसोंग 18 अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तर कोरिया ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी भी लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार दूत के रूप में नामित किया गया है। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उत्तर कोरिया से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनका संबंध कृषि से था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को फ्रेंड्स हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत के में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण यानी इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। साथ ही साथ 1971 में इन्हें रामन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ही सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, वहीं आप हमें कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि दुग्ध क्रांति का जनक किसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज की शुरुआत किस फसल से की गई थी, फ्रेंड्स गेहूं से की गई थी। उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज की जो शुरुआत की गई थी वो गेहूं के फसल से की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था, तो सर्वप्रथम पंजाब को चुना गया था। HYV का मतलब होता है फ्रेंड्स उन्नत पैदावार वाली बीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम ट्रायंगल के रूप में नहीं जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है लिथियम ट्रायंगल, तो इसमें जो है फ्रेंड्स भारत जो है ये लिथियम ट्रायंगल के रूप में नहीं जाना जाता है, जबकि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया जो है फ्रेंड्स ये लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प की बात करें तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं। अर्जेंटीना लिथियम का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार स्थित है। भारत के स्वामित्व वाले संयुक्त उद्यम काबिल के माध्यम से अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण हेतु समझौते को अंतिम रूप देने के कगार पर है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें, काबिल जो है फ्रेंड्स एक संयुक्त उद्यम है जिसमें नाल्को, MECL, HCL ये जो हैं फ्रेंड्स ये शामिल हैं, ये कंपनियां जो हैं इसमें शामिल है। ठीक है, यह भारत के उपयोग के लिए विदेशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान करने और प्राप्त करने में कार्य करती हैं। अब बात करते हैं फिर अर्जेंटीना के, तो यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, अमेरिका का चौथा सबसे और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें दूसरा सबसे बड़ा देश है, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा और दुनिया में 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अर्जेंटीना ने 1816 में स्पेन में से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक है, यानी स्पेन के कब्जे से स्वतंत्र हुआ था 1816 ईस्वी में। अगर बात आती है फ्रेंड्स अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिज। ठीक है, राजधानी ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। ठीक है, आधिकारिक यहाँ की भाषा है स्पेनिश, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात VO चिदम्बरम बंदरगाह के माध्यम से किया गया। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स जो
BO चिदम्बरम बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो स्थित है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पर पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया है। बात कर लेते हैं BO चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु के थूथुकुडी में कहाँ है फ्रेंड्स? तमिलनाडु की थूथुकुडी में एक बंदरगाह है और भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। याद रखिएगा, भारत में फ्रेंड्स 200 लगभग छोटे बंदरगाह हैं, जबकि 13 जो हैं वो बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, जिनमें से एक है फ्रेंड्स कौन सा बंदरगाह? तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह। कौन है? BO चिदम्बरनार बंदरगाह है, उनमें से एक है। ठीक है, 11 जुलाई 1974 को इसे एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन, सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है? ठीक है, कौन? तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह। BO चिदम्बरनार बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, इसको भी आप याद रखिएगा। बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है फ्रेंड्स प्राकृतिक बंदरगाह और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से ग्रे अमोनिया का उपयोग सोडा एस उत्पादन के लिए किया जाता है। अपनी गो ग्रीन पहल के हिस्से के रूप में TFL ने परीक्षण के आधार पर ग्रीन सोडा एस का उत्पादन करने के लिए ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। ठीक है, अब बात कर लेते फ्रेंड्स भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहले नंबर पे कांडला है फ्रेंड्स, जो गुजरात में पड़ता है। फिर मुंबई है, महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स। और जवाहरलाल नेहरू यानी नेहमा सेवा बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। मरमू गोवा बंदरगाह गोवा के अंदर है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक के अंदर है। और कोचीन जो है फ्रेंड्स ये केरल के अंदर है। यानी 6 बंदरगाह आपके इधर के हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए BO चिदम्बरनार बंदरगाह जो है फ्रेंड्स ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह भी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, फिर 10वां बंदरगाह फ्रेंड्स विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। और 11वां जो है पारादीप ओडिशा के अंदर है। कोलकाता जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में 12वां। जबकि 13वां बंदरगाह है फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर, ये 2010 में बना था फ्रेंड्स। यानी सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह 6 इधर के फ्रेंड्स और 7 इधर, कुल कितने बंदरगाह हो गए? कुल 13 बंदरगाह बड़े हो गए। ठीक है, और 200 बंदरगाह जो होते हैं फ्रेंड्स वो छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गोकुल सुब्रमण्यम को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ लेटेस्ट नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मनीष देसाई ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB का नया कार्यभार संभाला है। तो PIB के नए जो फ्रेंड्स निदेशक बन गए हैं कौन? मनीष देसाई बन गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला है गीतिका श्रीवास्तव, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। चूँकि पाकिस्तान में पहली बार भरी हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रयाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, कौन? डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर पहली बात तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का रिपोर्ट आ चुका है फ्रेंड्स। और इसमें जो भारत का संस्थान शीर्ष पे है वो कौन सा फ्रेंड्स? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का ये सबसे पहले स्थान पर आया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार लगभग 91 भारतीय महाविद्यालयों ने एक स्थान अर्जित किया है। ठीक है, 91 भारतीय विश्वविद्यालयों ने एक स्थान अर्जित किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर सूचीबद्ध किया गया है और समग्र सूची में इसे 201 से 250 के में स्थान दिया गया है। ठीक है, विश्वविद्यालयों की 2024 रैंकिंग सूची में भारत छठवें स्थान से ऊपर उठकर अब सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सूची की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स वो पहले रैंक पे है। ओवरऑल की बात की जा रही है, यानी विश्व के स्तर पे बात की जा रही है। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आई है फ्रेंड्स, अमेरिका की है। तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे है
और तीसरे स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की है। चौथे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और पाँचवें स्थान पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कब्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स चुन लिया गया है शैलेश गुप्ता को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक शैलेश गुप्ता और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक बिक्री और विपणन शशांक श्रीवास्तव को क्रम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया है फ्रेंड्स, जबकि शशांक श्रीवास्तव को क्या चुना गया है? उपाध्यक्ष चुना गया है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 1994 में स्थापित मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का गठन देश में मीडिया के सभी रूपों में सटीक समय और कुशल मीडिया अनुसंधान आयोजित करने के उद्देश्य से इसका जो स्थापना किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1994 में। अगला क्वेश्चन है जीएसटी सहाय इनवॉयस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो जीएसटी सहाय, ठीक है, इनवॉयस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स सीडीबी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीडीबी के द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉयस फाइनेंस लोन्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने एक ऐप आधारित इनवॉयस इन फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है जीएसटी सहाय, इसको लॉन्च करने जा रहा है। इसकी घोषणा सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी ने कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के दौरान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स भारतीय भाषा उत्सव जो है ये आयोजित किया जा रहा है लखनऊ के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है भारतीय भाषा दिवस? तो ये आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स लखनऊ के अंदर। डिटेल में बात करते हैं, भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह उत्सव 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो मैंने शुरू में आपसे प्रश्न पूछा था, इसका आंसर आप जान लीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी थी? तो ये रखा था फ्रेंड्स कहाँ पे? दाहोद में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के दाहोद स्थान पर फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी है। 10 किलोवाट का स्टेशन गुजरात और मध्य प्रदेश में लगभग 25 लाख लोग को सेवा प्रदान करेगा। यह 55 किलोमीटर के दायरे में कवर करेगा, जिसमें दाहोद के आदिवासी जिले के लगभग 75% हिस्सा भी शामिल है। अब है फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चन, जो कल का मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए थे उसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया था? तो फ्रेंड्स किया गया है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो को। यह फ्रेंड्स केरल पर आई बाढ़ पर आधारित है। ठीक है ना, केरल पे आई बाढ़ पर आधारित मूवी है, जिसको ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारी को किस नाम से जाना जाएगा? तो शक्ति दीदियाँ के नाम से जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को आरोग्य मंथन 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब मिला है? तो मिला है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर को। यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से उभरते क्षेत्रों में निवेश करने और भारत को किस वर्ष तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करने का आह्वान किया है? तो फ्रेंड्स 2047 तक आह्वान किया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो फ्रेंड्स गूगल जो है भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है फ्रेंड्स एंड्रॉयड फ़ोन में लगे सेंसर का उपयोग करेगी। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक जीत लिया है शिप्ट कौर सामरा ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहला स्वर्ण किस में मिला था फ्रेंड्स भारत को? तो पहला स्वर्ण भारत को मिला था
निशानेबाजी में, याद रखिएगा, पहला कर्ण निशानेबाजी में मिला था। दूसरा स्वर्ण भारत को किस में मिला था? तो दूसरा स्वर्ण भारत को मिला था फ्रेंड्स, ठीक है, किस में मिला था? तो क्रिकेट के अंदर महिला क्रिकेट टीम ने दिलाया था फ्रेंड्स। जबकि तीसरा स्वर्ण भारत को किस में मिला है? तो फ्रेंड्स घुड़सवारी में 41 साल बाद, घुड़सवारी में 41 साल बाद तीसरा स्वर्ण मिला है। जबकि चौथा और पाँचवा ये 25 मीटर एयर पिस्टल में मिला फ्रेंड्स, और ये जो है 50 मीटर एयर राइफल में मिला है। तो इस तरह निशानेबाजी में कितने मिल गए हैं फ्रेंड्स? तो 3 मेडल अब तक गोल्ड मेडल निशानेबाजी में, एक क्रिकेट में और एक घुड़सवारी में। तो कुल कितने 5 मेडल मिले हैं अब तक भारत में? तो भारत को कुल 5 मेडल मिल चुके हैं 19वें एशियन गेम्स में। बात आती है 19वें एशियन गेम्स की फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने बताया था इसकी शुरुआत होती है 1951 में। पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको पहली बार इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। भारत इसका 2 बार होस्ट बन चुका है, एक बार तो 1951 में और दूसरी बार 1982 में इसका होस्ट किया था, ठीक है। इसके पहले 2018 वाला हुआ था फ्रेंड्स एशियन गेम, कहाँ हुआ था? जकार्ता के इंडोनेशिया में हुआ था, और वह इसमें भारत ने कुल 70 पदक जीता था। इस बार होंगहू चीन में 19वें एशियन गेम को आयोजित किया जा रहा है। शुभंकर की बात करें फ्रेंड्स तो लियान लियान, कांग कांग, चेंग चेंग इसका शुभांकर है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी एफएसपा को 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो ये फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी एफएसपा को 1 अक्टूबर 2023 से 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक जो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया महिलाओं के लिए, ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं में कितनी % सीटें आरक्षित की गई है? तो 33% सीटें आरक्षित की गई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का दृष्टिकोण क्या है फ्रेंड्स? तो ये है 6.3%, ठीक है। इसके पहले कितना फ्रेंड्स था? 6.4% अनुमान लगाया था, लेकिन उसको घटा करके कितना कर दिया है एशियाई विकास बैंक ने? तो 6.3% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस वर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स विश्व विख्यात भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा हस्ताक्षरित एक पांडुलिपि की नीलामी कहाँ की गई फ्रेंड्स? तो संघाई के अंदर की गई है, नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब कल का मैंने जो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन की। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला के अंदर स्थित है फ्रेंड्स एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुरूण नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात, इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि कैरोनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी जो है वो भेड़ा घाट के पास में कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, और इसी कपिलधारा जलप्रपात को फ्रेंड्स धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रेटर कामाराना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गुयाना में स्थित है फ्रेंड्स, गुयाना में स्थित है ग्रेटर कामराना जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा जलप्रपात कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये कनाडा के अंदर स्थित है डेल्टा जलप्रपात। तुलेगा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है तुलेगा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के मध्य स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है फ्रेंड्स नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो एरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है फ्रेंड्स नियाग्रा जलप्रपात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सीधा सीधा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो एरी और ओंटारियो झील के अंदर, ठीक है। रिब्बोन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रिब्बोन जलप्रपात जो है फ्रेंड्स वो कैलिफोर्निया में स्थित है। अब फ्रेंड्स यस्टरडे क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कल के दिन मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, ठीक है। उन क्वेश्चन का आपने कमेंट में आंसर नहीं किया, ठीक है। तो चलिए उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा एशिया की सबसे बड़ी मरीन बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अडानी समूह के द्वारा, ठीक है। अडानी समूह के द्वारा फ्रेंड्स एशिया की सबसे बड़ी मरीन बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स सी जो होगा आंसर सही हो जाएगा। माउंट ब्लैक जो है फ्रेंड्स ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ये 4 क्वेश्चन मैं फिर आपके लिए होमवर्क के ग्रुप में दे रहा हूँ, इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किस मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया है? आपके ऑप्शन 4 हैं, ए, बी, सी या डी। इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, राजस्थान। इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ये 4 ऑप्शन है, कोसी, चंबल, यमुना और सोन। इसका भी आपको कमेंट में आंसर करना है। और अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 मार्च 1931 को और 6 मार्च 1932 को। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको इन चारों प्रश्नों का फ्रेंड्स आपको आंसर में कमेंट करके जरूर देना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अधिक फ्रेंड्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।